कितने सुलझे हुए और पूरे पूरे अनुशासन के साथ पूरे शांतिपुरे की सभा जो चल रही है, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जो आंदोलन, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का विचार जो आपके रगों में, आपके जो खून में समाये, उस आंदोलन, उसकी प्रेरणा, उसकी विचारधारा के आंदोलन हम सबका आंदोलन साथियों। तो आज दादा हीरा सिंह मरकाम जी की छोटी सी जो बातें, जो उनका जो पीड़ा, उसको मैं व्यक्त करना चाहूंगा। हाँ, जय सेवा बताएं, सेवा जोहार करने हैं। चलो ठीक है, ठीक है, रहने दे, रहने दे, रहने दे, रहने दे, ठीक है, रहने दे, हो गया, ठीक है, ठीक है, सबकी भावनाएं हैं, रहने दे, ठीक है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी, दीदी बैठ जा, खड़े रहना है, कुछ बोलेगी? चल बता, कुछ कहना है? मालिक ला मैं कैसे समझाऊं? समझाते समझाते तो थक गए, लेकिन कैसे समझाऊं मैं? धर्मी के गुण ल लेते नहीं है, पापी में जाते था। कितनी बड़ी बातें बोली हमारी माता ने। दादा मरकाम जी कहते थे, मघा के बरसे और माता के परसे। माता जी तो बैठ जाइए, है ना, आपकी बातें में ले चल, बैठ बैठ, सब ठीक होगा, सब ठीक करेगा प्रकृति शक्ति पड़ा पेन। छत विचित है गुणवाना, लहू लुहान है परिंदा। सिसकती है गुणवाना की स्मिता, बहती है सुधारा। दादा हीरा सिंह मरकाम जी की जो चिंतन, दादा हीरा सिंह मरकाम जी जो रात दिन अनवरत इस पीड़ा को लेकर के, समाज की पीड़ा को लेकर के, न कभी नींद भर सो पाए, न कभी भरपेट भोजन कर पाए। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हर समय, चाहे आधी रात को भी, यदि उनकी नींद खुल गई, कलम हाथ में होती है और सामने डायरी होती। हर समय इस समाज को स्वावलंबी बनाने के लिए, इस समाज की मान सम्मान प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने के लिए दादा हर दिन हर समय चिंतन मनन करते रहते थे। ऐसे मसीहा, ऐसे तत्प्रदर्शक हमारे बीच में आज आपकी जो विचारधारा यहां पर चल रही है, उस विचारधारा को खाली गोंडियन समाज नहीं, खाली गोंड समाज ही नहीं, अन्य समाज ने दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधारा को अपना करके अपने समाज को स्वावलंबी बना लिया। ये है दादा हीरा सिंह मरकाम जी की विचारधारा। देश दुनिया हम लोग घूमना पड़ता है। सिवनी जब मैं गया था, पवार समाज के लोग मिले थे मुझसे, बोले एक बूढ़ा सियान हमारे समाज का गया था, बोले दादा हीरा सिंह मरकाम जी की सभा में, आज पवार समाज कोई बेरोजगार नहीं है। बोले इसके बाद भी ये समाज, क्या कारण है जो आंदोलन नहीं कर रहा है? बहुत सारी बातें हैं, सभी बातें तो बोल चुके हमारे जो मुख्य अतिथि। और सेशन जो है 2-3 दिन से चल, 12 तारीख से चल रही है।
बस विचारधारा चल रही, दादा मेरा मरकाम जी ने क्या कहा, क्या क्या बातें हुई, करके कब दिखाएंगे हम लोग? क्यों भाइयों, करके कब दिखाएंगे? कुछ लक्ष्य है उसका, करना है कि नहीं करना है? हमारे सम्मानित प्रेम साहब रावी जी कह रहे थे कि हम तो भाई बहुत सारे चेला अनुयायी बना दे, गीत संगीत गाने वाले, आप भाषण वाली भाषण आप खुद दीजिए। आपके गीत में वो धार होनी चाहिए कि आपके गीत से हजारों हजारों वक्त तक तैयार हो जाए, हजारों संगीतकार तैयार हो जाए, हजारों वक्ता तैयार हो जाए, हजारों सांस्कृतिक के कार्यक्रम तैयार हो जाए, तब मैं आपको गीतकार मानूंगा। आपको बातें होती रहती है। निश्चित तौर पर आपका आंदोलन प्रथम पंक्ति के व्यक्ति सब बैठे हुए हैं, तब आज सेकंड लाइन तैयार हो रही है। यदि प्रथम पंक्ति व्यक्ति आंदोलन नहीं करते तो सेकंड लाइन तैयार नहीं होती। आज जरूरत है हमको फिर से सेकंड लाइन तैयार करने की जरूरत है। करेंगे कि नहीं करेंगे? चिंतन हर हमेशा देश की आजादी का गीत जिसने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया, ऐसा कोई गीत, ऐसा कोई संगीत बनाइए जिससे हमारे रगों में उबाल आए, बूढ़े भी आंदोलन के लिए दौड़ जाए मैदान पर। साथियों, हमारे मुख्य वक्ता जी आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय प्रथम सेकंड का है ना, सेकंड सत्र के हमारे मुख्य अतिथि परम सम्माननीय इस क्षेत्र के लाडले विधायक सम्माननीय फुंदीलाल मार्को जी कह रहे, बोल के चले गए यहाँ पर कि हम दादा मरकाम जी की मूर्ति का, मैं उनका बेटा हूं, उनका अंश हूं। तो हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता क्या? इतना बड़ा समाज यदि 1 रुपया भी दे तो यहाँ मूर्ति दादा मरकाम का भव्य मूर्ति बनेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? इस समाज के बेटे यदि हैं हम लोग, तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी का मूर्ति यही बनना चाहिए। बनेगा तो बनेगा। तो तैयार है आप लोग? क्या किया जाए? हमारे ट्रस्ट संचालक महोदय जी बताएं। प्रत्येक व्यक्ति दादा हीरा सिंह मरकाम जी का आंदोलन 1 किलो चावल और आगे बोलिए 10 रुपये पैसा, आने वाले जो समय होगा आप लोग गांव गांव में चंदा करके भेज दीजिए। हम मूर्ति, हम लोग आने वाले समय में हम मूर्ति बन जाना चाहिए। ये समाज चाह ले तो पंडाल की क्या बात है। ये समाज सोच इतना बड़ा साम्राज्य जिसके शासनकाल में सोने का सिक्का चला, यदि आप चाह ले, आज सोच बदल ले। दादा मरकाम जी कहा करते थे ना, क्या कहते थे? सोच बदल ले तो सितारे बदल जाएंगे। हमें कहीं नर्मदा किनारे के धार बदलने की जरूरत नहीं है। सभी बातें याद तो है, सब बातें याद है कि नहीं? उसके बाद भी आंदोलन नहीं हो रहे हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम, एक मुट्ठी चावल से गुड़वाना का महाकल्याण, वो सब बातें याद आती है ना? बूस्टर जो लगाना पड़ेगा भैया, कोरोना काल आ गया है। राम भैया बूस्टर जोड़ लगाइए इनको है ना? सैनिटाइजर से काम नहीं चले बूस्टर लगवाना पड़ेगा, तब जाके आपको एनर्जी आएगी। आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं तो आज दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारों से उत्प्रोत होकर जाइए, एनर्जी हो जाइए। आप यहाँ पर रिचार्ज होने आए हैं। आप लोगों को फिर से आपके तन में, आपके दिल में, आपके दिलों में वो दादा हीरा सिंह मरकाम की विचार को याद दिलाने के लिए यहाँ सभा बुलाई जाती है। हर साल आइए यहाँ पर और यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाइए और दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारों को गांव गांव, घर घर तक पहुंचाने का काम करिए। यदि आप लोग
दादा हीरा सिंह मरकाम जी के बातों के नहीं माना, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के बुढ़ौरा समरकांति आंदोलन को नहीं चलाया, तो दादा हीरा सिंह मरकाम कहा करते थे हर समय, आने वाली पीढ़ी आपकी दास और गुलाम होगी। सिसक रही धरती, मिट रही पहचान, आपकी पहचान मिट रही है। हम इतना मेहनत करने के बाद भी शांति बनाए रखें भैया। कुछ बातें हैं, आज इस मंच के माध्यम से और ट्रस्ट के संरक्षक के नाते आप सब दूर दराज से चल करके आए। आपका स्नेह दादा हीरा सिंह मरकाम के विचारों के प्रति, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन को चलाने का जज्बा आप ही कर सकते हैं। इतने ठंड पर ना ये ट्रस्ट आपको कुछ खाने को दे पा रही है, आपका ही सब कुछ, ये बैठक व्यवस्था आपका, ये टेंट आपका, ये मंच आपका, हमारा कुछ नहीं है, यही समाज ने दिया है, उसी को आपके लिए बिछाना बैठने का व्यवस्था हमने किया। उसके बाद आप सब लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचा करके इस समाज की मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने का काम करें। और दादा हीरा सिंह मरकाम की जी का आंदोलन, दादा हीरा सिंह मरकाम एक मुट्ठी चावल गुड़वाना का महाकल्याण का आंदोलन चला करके इस समाज को स्वावलंबी समाज बनाने का काम करें। साथियों, बहुत सारे आंदोलन तो हैं, सभी आंदोलन लगभग आ चुके हैं, तो आने वाले समय में जो हमने कहा वो बातें सबको याद होना चाहिए, दिलो दिमाग में होना चाहिए। हम यदि दादा हीरा सिंह मरकाम जी के बेटे हैं, तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो अंतिम शब्द कहो नहीं करके दिखलाओ, दादा हीरा सिंह मरकाम के सच्ची श्रद्धांजलि जन्म दिवस के अवसर पर देना चाहते हैं आप सब लोग, तो करके दिखाना होगा आप सबको। बार बार याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। ये आंदोलन आपका है, समस्या हमारी है तो समाधान भी हमारे पास है। यदि दादा हीरा सिंह मरकाम जी की बातों को 1 to 10 को यदि हमने मान लिया होता, यदि चला लिया होता, तो सत्ता की चाबी आपके हाथ में होती। जो विकास की गंगा दूसरे घरों तक है, वो विकास की गंगा आपके घरों तक पहुंचती। क्या आप लोग नहीं चाहते? क्या सत्ता प्राप्त, शासन सत्ता करना चाहते कि नहीं करना चाहते? नहीं चाहते लग रहा है, करना है। तो साथियों, यदि चाहते हैं कि आज इस समाज का जो संवैधानिक अधिकार, इस समाज की जो बहुत सारे जो सरकार योजना चला रही है, आदिवासी योजना के अंतर्गत आदिवासियों के विकास के लिए, वो सारे के सारे को पूर्णतः सच्चा परिपालन हो, तो सत्ता की कुर्सी पर आपको बैठना होगा। दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधारा के बेटे को बैठना होगा, तब जा करके संविधान पे लिखी बातों को अक्षरशः पालन होगा। जिसका मुखिया कोई दूसरा हो, इस मंच पर के आके बोले चौका छक्का लगा दूंगा, कल को बोल देगा यार तू चौका मत लगा, छक्का मत लगा, तू आउट होकर चला जाएगा। वो गलत तो नहीं बोल रहा। एक मुखिया है, उधर है, मोदी की गारंटी, मोदी गारंटी चाहिए, गुड़वाना गारंटी चाहिए आपको, तो मेरे को हंसी लगती है यहाँ पे, है ना। इस तरीके से साथियों, यदि हम लोग जिस
त्याग तपस्या के साथ दादा हीरा सिंह काम जी ने इस आंदोलन को आपके हाथों में सौंपा है। जिस तरीके से हमारे पूर्वोत्तर परम सम्मानीय प्रेम समरावी जी बता रहे थे कि हमारी सामाजिक एकता, हमारी धार्मिक एकता, जो हम लोग मध्य प्रदेश पर वही संस्कृति, वही सभ्यता कर्नाटक पर है, पूरी की पूरी निगाहें इस सेंट्रल इंडिया में मध्य भारत पर है, जहां से गोंडवाना आंदोलन की शुरुआत हुई है, जहां से गोंडवाना आंदोलन की शुरुआत हुई है। और यदि आपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में यदि सरकार बना दिया तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इस देश के प्रत्येक राज्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार होगा साथियों। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी के चरणों को सेवा जोहार करते हुए हम सबके प्रणेता रत्नगत महामानव तीनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों को सेवा जोहार करते हुए आप सब दूर दराज से पहुंचे, तमाम राज्य से, आप सभी के चरणों को बारंबार सेवा जोहार करते हुए, तो गोंडवाना के भाग्य विधाता आप हैं, गोंडवाना को बनाने वाले आप हैं, गोंडवाना के निर्माण करता आप हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन चाहूंगा मैं कि आज इस मंच से शपथ लेकर के जाइए और गोंडवाना राज्य के महासंग्राम महायुद्ध में आप शामिल होइए। आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ी हमारा जो है पूरे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिएगा। इसी आशा विश्वास के साथ आप सबके चरणों को सेवा जोहार करते हुए निवाड़ी विराम देता हूँ। जय सेवा, जय प्रभेन, राज करे गोंडवाना। धन्यवाद साहब।